फाइनल होने वाला है। खिलाड़ी बिहार के हैं। राकेश कुमार का सामना होगा मोहम्मद अरवाज अंसारी के साथ। कल हमने देखा कि कई बेहतरीन मुकाबले हुए और कुछ मुकाबले जो 3 गेम तक चले, कुछ मुकाबले 2 गेम में भी समाप्त हुए और कड़ी चुनौती देखने को मिली। राकेश कुमार और मोहम्मद अरवाज अंसारी दोनों बिहार के हैं जो SL3 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। जीतने वाला खिलाड़ी पहुंच जाएगा एक कदम और, यानी पदक के करीब सेमीफाइनल में, और हारने वाले को यहां पर जाना होगा अपने अनुभव के साथ और एक बेहतर तैयारी करके अगली बार फिर आना होगा। खेलो इंडिया की कोशिश यही है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में छिपी हुई प्रतिभाओं को बेहतर मंच प्रदान करना और उसके बाद उन्हें तराश कर वैश्विक खेल स्पर्धाओं के लिए प्रेरित करना और भारत के लिए एक टैलेंट पूल बनाना। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर विकास पांडे। विकास, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। बड़ा दिन और इस बड़े दिन की शुरुआत बिहार के 2 एथलीट्स के बीच, और ये टॉस की प्रक्रिया इस समय चलती हुई और डिसाइड होगा कि कौन सा खिलाड़ी किस तरफ से सर्व करेगा, कौन सा खिलाड़ी कौन सा कोर्ट का कौन सा फ्लैंक चूज करता है। शुरुआती इंस्ट्रक्शंस और टॉस के बाद का एक्शन बस आपके टीवी स्क्रीन पे आने वाला है, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है दूसरे दिन बैडमिंटन के इवेंट्स का। और आज बड़ा दिन, पैरा बैडमिंटन के ये एथलीट्स लगातार, जिस तरीके से हमने कल देखा जब पहला दिन चल रहा था तो वहाँ पे भी कुछ दमदार प्रदर्शन देखे थे, और उसी कड़ी में आज दूसरे दिन की शुरुआत होगी। और आज तमाम खिलाड़ियों पर नजर होगी। मधुसूदन मुर्मू ये हैं आज के चेयर अंपायर, इस मुकाबले को जो संचालित करेंगे, और इन पर बड़ा दारोमदार फिलहाल वार्म अप चल रहा है दोनों एथलीट्स के बीच में। और यकीनन एक बड़ा दिन आज दोपहर के सेशन के अंदर। वैसे तो मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज उद्घाटन समारोह भी होना है, तो आज भी एक बड़ा दिन इस 2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर। बैडमिंटन के मुकाबलों की शुरुआत कल हुई थी और कल कई दिलचस्प मुकाबले हमने देखे, जिसमें कई नामी चेहरे नजर आए थे। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाएंगे जब बिहार के ये 2 एथलीट आमने सामने होंगे, पैरा एथलीट। या यकीनन आनंद, एक बड़ा दिन है बैडमिंटन के लिहाज से भी, और एक अच्छा इनिशिएटिव है जिस तरीके से पहली बार आयोजित किया जा रहा है इस स्तर पर पैरा गेम्स। यकीनन एक बड़ा मुकाबला और बड़ा दिन इन एथलीट्स के लिए। राकेश का सामना अरवाज से होना है और ये ऑल बिहार क्वार्टर फाइनल है। भारत के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आए खिलाड़ी यहाँ पर अपनी अपनी चुनौती पेश करने आए हैं, जीतने के जोश के साथ आए हैं, और साथ ही कोशिश यही है सबकी कि यहाँ पर अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया जाए, अपने खेल को निखारा जाए, और फिर भारत सरकार की तरफ से चल रही खेलों से जुड़ी योजनाएं जैसे टॉप्स हैं, उनमें अपनी जगह बनाई जाए, अपने आप को और तराशा जाए, और फिर पैरा एशियन गेम्स, पैरा ओलंपिक्स या फिर पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी चुनौती पेश की जाए। राकेश कुमार रेड जर्सी में हैं और अरवाज अंसारी जो हैं वो ब्लू में हैं। राकेश कुमार इस मुकाबले की शुरुआत अपनी सर्विस के साथ करेंगे। ये SL3 कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल है।
और ये पहला अनफोर्स्ड एरर आता हुआ राकेश की तरफ से। पहला अंक मिला है अरबाज को। थोड़ा सा राइट साइड में स्ट्रेच किया था फोरहैंड के लिए और जहां पर एलिवेशन नहीं मिल पाया। एक और अंक इस बीच मिल गया है अरबाज को। 2-0 की बढ़त पर चले गए हैं। और ये खराब रिटर्न इस बार अरबाज की तरफ से आता हुआ। शायद रैकेट के फ्रेम पर शटल टकराई थी, जिस कारण मनचाहा एंगल और डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाया। पहला अंक राकेश के लिए। बढ़िया ड्रॉप शॉट खेला। मिड कोर्ट पर खड़े थे और देख लिया था कि राकेश कुमार मिड कोर्ट से थोड़ा सा पीछे खड़े हैं और रैकेट के एंगल को थोड़ा सा चेंज किया, जिससे कि दुविधा हो गई। एक और बढ़िया खूबसूरत ड्रॉप परेशान करके रखा हुआ है राकेश कुमार को अरबाज ने। 4-1। अपनी ख्याति के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए चौथी वरीयता है इस कैटेगरी में अरबाज के पास। उसी के हिसाब से प्रदर्शन करते हुए अच्छा स्मैश था, लेकिन अच्छा रिटर्न। ओह, खूबसूरती के साथ, क्या खूबसूरत ड्रॉप। और नेट से उलझा ऐसा लगा। जी नहीं, नेट की उस तरफ दूसरी तरफ गिरी है, इस वजह से 5-1 स्कोर है। और अब राकेश कुमार अपनी शटलकॉक चेंज करते हुए थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ने की भी कोशिश होगी यहां पे। अच्छा मौका था, स्मैश अच्छा था, लेकिन नेट पे मार दे बैठे। और इस वजह से देखिए किस तरीके से एक अच्छा जो एलिवेशन मिला था, जगह थी उनके पास राइट फ्लैंक में, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए। ये आउट गिरती हुई और 7-1 से लीड करते हुए इस समय अरबाज। बॉडी लाइन स्मैश इस बार अरबाज की तरफ से, और जिसका कोई जवाब नहीं था राकेश के पास। पूरी तरीके से हावी होकर खेल रहे हैं अरबाज अंसारी इस मुकाबले में। और जब उनके रडार में शटल आती है तो तेज प्रहार करते हैं। और इस बार बिल्कुल नेट के करीब आकर लिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन इतने ज्यादा करीब थे कि लिफ्ट का जो एंगल था वो बहुत ज्यादा नैरो हो गया और शटल नेट पर। और इस बार बढ़िया जजमेंट साइडलाइन पर राकेश की तरफ से बहुत लंबे समय के बाद एक अंक मिला है। एक अंक और अरबाज के खाते में। और इस बार बढ़िया जजमेंट और मिड गेम ब्रेक का समय हो गया। मिड गेम ब्रेक पर अरबाज अंसारी ने एक तरफा 11-2 की बढ़त बना ली है। और 11-2 की ये बढ़त पहले गेम के अंदर SL3 कैटेगरी के अंदर ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ पुरुष सिंगल्स में। और राकेश कुमार
के खिलाफ अरबाज अंसारी, जिन्हें चौथी वरीयता दी गई है इस वर्ग में, वो लीड कर रहे हैं। एक अच्छा खासा लीड, एक कुशन बना लिया है, 9 अंकों की बढ़त। और इस 9 अंकों की बढ़त को जब मिड ब्रेक गेम के बाद शुरुआत होगी तो आसान नहीं होगा राकेश के लिए। फिलहाल उनको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे तैसे मुकाबले में वापस ही बनाई जाए की जाए। एक पल के लिए लगा कि शायद लुढ़क जाएगी उन्हीं की खेमे में, लेकिन और यहाँ पे नेट पे आके बड़ी चपलता के साथ वहां पे ड्रॉप किया। बस टैप करना था, पोजीशन कर लिया था उन्होंने, और टैप, कोई जवाब ही नहीं, किसी पोजीशन में नहीं थे वहां पे राकेश कुमार उस शॉट को लेने के लिए। एक और शानदार बॉडी लाइन रिटर्न था और पोजीशन में नहीं थे, थोड़ा सा साइड होकर अपने लिए अगर थोड़ा रूम बनाते। ये देखिए, फुल स्मैश तो नहीं कहेंगे, हाफ स्मैश खेला था, लेकिन बिल्कुल बॉडी पर, और जिस कारण बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए हैं राकेश कुमार। इस क्वार्टर फाइनल में अब तक एक तरफा अंदाज में खेलते नजर आ रहे हैं अरबाज अंसारी। वैरायटी ऑफ शॉट्स देखने को मिले हैं, कोर्ट कवरेज देखने को मिला है, और पावर भी है शॉट्स में। और इस बार किस्मत का भी साथ मिला अरबाज को। टॉप ऑफ द नेट डिफ्लेक्शन के बाद शटल ओपोनेंट हाफ में, और इसमें राकेश कुछ नहीं कर सकते थे। और इन्हें एरर ऑफ जजमेंट था इस बार राकेश का, बिल्कुल वहीं पर खड़े थे और उनको ऐसा लगा कि शटल साइड लाइन से बाहर गिरेगी, लेकिन साइड गैलरी में 15-2 का स्कोर हो गया है। और इस बार कोई गलती नहीं की, चूंकि कोर्ट का एक ही हिस्सा इस्तेमाल हो SL3 में, तो कोर्ट के उस पार यानी दूसरे हाफ में और एक और खूबसूरत हल्के हाथों से खेला गया शॉट। पीछे थे, मिड कोर्ट पर खड़े थे और डिविएशन से पूरी तरीके से चकमा खा गए। बेस लाइन से जब इस तरह के शॉट खेलते हैं तो डिसेप्टिव शॉट्स की तरह बिल्कुल बहुत बढ़िया कंट्रोल है इस शॉट पर, जो अब तक के मुकाबले देखे हैं अरबाज के। 16-3। एक और बढ़िया कमाल का खेल नेट पर ही खिलाया था राकेश ने, और बढ़िया ड्रिबलिंग का प्रदर्शन किया। एक और बॉडी लाइन हाफ स्मैश था, बैकहैंड पर रिटर्न करना चाहते थे, बहुत तेज गति से खेला गया ये शॉट, और जिसका कोई जवाब नहीं राकेश के पास। एक तरफा अंदाज में 3 अंक दूर हैं पहले गेम को जीतने से अरबाज। इस बार हालांकि जो कोशिश थी ड्रॉप करने की, नेट के उस पार ले जाने की शटलकॉक को, उसमें कामयाबी नहीं मिली। संभाला स्मैश को अच्छी तरीके से, और इस बार ये वाइड बैकलाइन से बाहर गिरती हुई, इसका मतलब ये कि एक और अंक जाते हुए। देखिए कितनी सफाई के साथ, बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने उसको छोड़ा था, और यहाँ पे ये एक और कोशिश नाकाम होती हुई। तो कुछ भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है राकेश कुमार के लिए, और सिर्फ अब 1 अंक दूर है अरबाज अंसारी इस पहले गेम को अपने नाम करने से। और ये नए जजमेंट ऑफ एरर एक बार और ये पहला गेम अपने नाम करते हुए अरबाज अंसारी राकेश कुमार के खिलाफ
ये पहला गेम बड़ी आसानी से 21-4 से अपने नाम करते हुए शुरुआत से ही दबाव बना के रखा और अंत तक वो दबाव बना रहा और जबरदस्त प्रदर्शन मेन सिंगल्स का ये एसएल कैटेगरी के अंदर क्वार्टर फाइनल मुकाबला बिहार के दो पैरा एथलीटों के बीच में। और देखिए किस तरीके से ये वो पल जहां डोमिनेट किया है पूरी तरीके से। पहले गेम के अंदर कुछ गलतियां भी देखने को मिली राकेश कुमार के अंदर तरफ से, लेकिन उसके साथ ही साथ मोहम्मद अरबाज अंसारी ने बेहतर खेल का परिचय दिया और अपना जो रुतबा है उसको बरकरार रखा। चौथी वरीयता दी गई है इस वर्ग में उन्हें और इस वजह से आप देखिए किस तरीके से उन्होंने लगातार नेट्स पे परेशान किया, स्मैश लगाए अच्छे जब भी समय मिला, मौका मिला उनको, और इसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ पहला जो गेम है अपने नाम किया 21-4 से। बैकलाइन पे जब भी वो मौके मिले बिहार के राकेश कुमार, वो ज़्यादा कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए। दूसरा गेम शुरू होता हुआ, पहला गेम एक तरफा अंदाज में और एक बार फिर वही कहानी शुरू हो गई है। दूसरे गेम में भी अरबाज अंसारी ने एक बार फिर बॉडी लाइन रिटर्न और देखिए बिल्कुल ऐसा लगा कि अपना चेहरा बचाते नजर आए वहां पर राकेश। दूसरे गेम का पहला अंक अरबाज के नाम। और इस बार नेट के बहुत ज्यादा करीब आए थे, फोरहैंड पर लिफ्ट करने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। बहुत ज्यादा उनकी फिटनेस की भी टेस्ट ले रहे हैं और इस बार बढ़िया जजमेंट वहां पर। टी के उस तरफ शटल गिरी। राकेश कुमार के नजरिए से देखें तो अगर 2-4 अंक यहां पर हासिल कर लेते हैं अपनी सर्विस में तो थोड़ी वापसी हो सकती है। और इस बार एक बार फिर बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द फेस खेला था अरबाज ने, ये देखिए। और ओवर द हेड शॉट खेलना चाहते थे लेकिन रैकेट उनके हाथ में टर्न और जिस कारण शटल की जो दिशा है वो बाहर। और इस बार बढ़िया जजमेंट, बिल्कुल बेस लाइन पर खेल रहे थे और जैसे ही देखा कि उनके सर के काफी ऊपर से शटल जा रही है तो नहीं खेलने का निर्णय। खराब रिटर्न यहां पर, पावर मिसिंग था इस शॉट में और जिस कारण अपने ही कोर्ट में खेल बैठे। बहुत ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन इस समय इस मुकाबले के नजरिए से देखे तो राकेश के लिए। 5-1 से आगे हैं अरबाज। अच्छी रैली चलती हुई, अच्छे स्मैश ड्रॉप शॉट भी देखने को मिले, लेकिन इस बार नेट्स पे उलझी और एक अंक अर्जित करने में कामयाब यहाँ पे राकेश कुमार। इस गेम के अंदर जरूर थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं और एक अच्छा स्मैश देखने को मिला इस रैली के अंदर उनकी तरफ से, लेकिन बहुत खूबसूरती से संभाला था उसको मोहम्मद अरबाज अंसारी ने। और कई बार इस मुकाबले के अंदर अभी तक हमने शटलकॉक को चेंज होते हुए देखा है और एक बार फिर से वो चेंज की गई है गेम की शुरुआत होती हुई। अच्छा स्मैश संभाला, स्मैश तो अच्छा लगा रहे हैं लेकिन रिटर्न आज काम नहीं कर रहे हैं। रिटर्न करना चाहते थे लेकिन फिर से वही कहानी, नेट पे जाके टकराई और जो पूर्वानुमान है वो
काम नहीं कर रहा है इस समय राकेश कुमार के लिए। 6-2 से इस समय अरबाज अंसारी आगे चल रहे हैं इस मुकाबले में, और एक बार फिर से नेट्स पे आके ड्रॉप किया और उसका कोई जवाब नहीं, पहुंच ही नहीं पाए। बड़ी फुर्ती के साथ इसको ड्रॉप किया था हल्के हाथों से। अच्छा स्मैश, लेकिन अच्छा रिटर्न इस बार राकेश के द्वारा। लेकिन इस बार वाइड जाएगी, बिल्कुल बेस लाइन से बाहर गिरती हुई है शटलकॉक। और एक बार फिर से वो मोमेंटम जिसकी तलाश लगातार कर रहे हैं राकेश कुमार, अंकों में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। फिर से एक बार अच्छी रैली, लेकिन एक बार फिर से नेट्स पे दे मार बैठे और अंक मिलेगा यहां पर। पहला अंक काफी देर बाद आता हुआ राकेश कुमार के लिए। और इस बार बैकहैंड से फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन उस फ्लिक में एलिवेशन जनरेट नहीं कर पाए। ऑफ डे है आज कम से कम अब तक तो राकेश का। और इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ प्लेस किया साइड गैलरी में, और अंक मिल जाएगा। मिड गेम ब्रेक से बस एक अंक दूर हैं, 10-3 का स्कोर हो गया है। और इस बार थोड़ी सी गफलत थी, छोड़ना चाहते थे, फिर खेलने का इरादा बनाया, तब तक काफ़ी देर हो गई थी। और मिड गेम ब्रेक पर 11-3 की बड़ी बढ़त के साथ गए हैं अरबाज अंसारी। पहला गेम जिस डोमिनेंस के साथ जीता था, बिल्कुल उसी अंदाज में दूसरे गेम की भी शुरुआत की है। और राकेश कुमार कहीं से भी इस मुकाबले में टक्कर देते नज़र नहीं आ रहे हैं। शुरू में ऐसा लगा था कि शायद थोड़ी सी नर्वसनेस हो सकती है क्वार्टर फाइनल मुकाबले के शुरुआती लम्हों में, लेकिन पहले गेम के बाद दूसरे गेम में हमने ज़्यादातर अवसरों पर देखा है कि खिलाड़ी वापसी करते हैं और संघर्ष करके परेशान करते हैं कम से कम लीड कर रहे खिलाड़ी को। लेकिन अब तक ऐसा देखने को मिला नहीं है, ख़ासकर राकेश की तरफ से। क्या उनके टैंक में अब भी इतनी एनर्जी बची है या फिर इतनी क्रिएटिविटी बची है कि वो इस मुकाबले में राकेश को चुनौती दे पाएं? अब तक के खेल को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से प्रभाव बनाकर रखा है राकेश ने। और इस बार बढ़िया प्रयास राकेश की तरफ से, तेज हाफ स्मैश था और बॉडी लाइन पर बैकहैंड पर खेलना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे। और इस बार बैकहैंड पर ज्यादा तेजी से फ्लिक कर दिया, बेस लाइन से बाहर। एक अवसर आया जरूर था जब वहां पर नेट किल कर सकते थे राकेश, एक कदम आगे बढ़ाकर। और बैकहैंड पर खेला गया ये दिशाहीन शॉट। सिर्फ रिटर्न करना चाहते थे, अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए। एक और अंक 13-4 की बढ़त इस समय अरबाज के पास। और एक बार फिर से वो खूबसूरती के साथ जो ड्रॉप शॉट खेला, उसका कोई जवाब नहीं था राकेश कुमार के पास। ऑल बिहार ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जहां इस समय मोहम्मद अरबाज लीड करते हुए, अच्छा स्मैश देखने को मिल रहा है। लेकिन राकेश कुमार को अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो कैसे भी करके कम से कम ये गेम
जीतना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी उन्हें। फिलहाल 1 अंक मिलता हुआ। नेट पे एरर आया था, देखिए किस तरीके से ड्रॉप करना चाहते थे, थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश थी, वो स्मैश के अंदाज में ड्रॉप शॉट था जिसकी वजह से नेट पे टकराई थी शटलकॉक। और एक बार फिर से ये गलती नेट्स पे और 1 और अंक मिलता हुआ। तो लगातार 2 अंक अर्जित करते हुए राकेश कुमार अपने से ऊंचे दर्जे के, कम से कम वरीयता में खिलाड़ी के खिलाफ कुछ अच्छा करने की कोशिश। और इस गेम के अंदर ज़रूर उन्होंने थोड़ा सा प्रभावशाली खेल दिखाया है। हालांकि इस मौके पर एक बार फिर से नेट पे उनकी वो कोशिश टकराती हुई, जिसकी वजह से 15-6 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं अरबाज अंसारी। बहुत आसानी से पहला गेम जीता था 21-4 से, और अब दूसरा गेम लगातार जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। 15-7 पे सर्व करेंगे अरबाज। और यहाँ पे फिर से एक बार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके से उनकी सोच थी कि हल्के हाथों से उसको ड्रॉप किया जाए, वहाँ वो हुआ नहीं और अंक मिलता हुआ। और ये खराब सर्विस आती हुई अरबाज अंसारी, ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लाइट लेकर खेल रहे हैं आनंद। बढ़िया टॉस था और उसके बाद एंगल चेंज किया था रैकेट का, जैसे कि परेशानी में आ गए। लिफ्ट करना चाहते थे राकेश, लेकिन कर नहीं पाए। अच्छी रैली थी। और इस बार बढ़िया थोड़ा सा जंप लिया, अपने लिए एंगल क्रिएट किया और फिर वहां पर एक बढ़िया तगड़ा स्मैश बॉडी लाइन पर अरबाज के। पहले गेम से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन राकेश का। और डिसेप्टिव शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ा ज्यादा एंगल चेंज कर दिया था, जिस कारण टी के बाहर शटल। दोहरे अंकों में पहुंचते हुए राकेश। खराब सर्विस, कम से कम इस मोमेंट पर इस तरह की सर्विस की उम्मीद किसी भी खिलाड़ी से नहीं की जानी चाहिए। थोड़ा सा चेयर अंपायर उनको इंस्ट्रक्ट करते हुए। 3 अंक दूर हैं इस मुकाबले को जीतने से अरबाज। और इस बार इस रैली में धैर्य जवाब दिया अरबाज की तरफ से। दिशाहीन शॉट एक बार देखेंगे तो एंगल चेंज करते हैं अपने रैकेट से, और कुछ ज्यादा ही एंगल साइड लाइन से बाहर। और एक बार फिर वही गलती, लगातार 2 अनफोर्स्ड एरर आते हुए राकेश की तरफ से। और क्या ये अनफोर्स्ड एरर्स मौका दे रहे हैं मुकाबले में वापसी करने का? इस बार पहला डिसेप्टिव पर रिटर्न करने में कामयाब हुए थे राकेश, और उसके बाद मौका बनाया था उनके लिए, इनवाइट किया था बॉडी लाइन रिटर्न, और जिसका कोई जवाब नहीं। 2 अंक दूर हैं इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाने को अरबाज अंसारी। और इस बार
वही गलती एक बार फिर से, वो लॉबी का जो एरिया है उसको जज करने में थोड़ी सी दिक्कत इस पूरे मुकाबले के अंदर देखी है हमने कि किस तरीके से वो लाइन को जज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब गेम पॉइंट पर हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल उन्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एक अच्छा हाफ स्मैश बेस लाइन के अंदर गिरता हुआ और 21-13 पर सर्व करेंगे इस समय, 13-20 पर सर्व करेंगे राकेश कुमार। ओह, ये तो टेनिस वाला शॉट था, ये टेनिस वाली शॉट थी, लेकिन वो सही जो 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 जिस चीज के लिए वो जाना चाहते थे वो मिली नहीं, एलिवेशन मिला नहीं, इसकी वजह से नेट से टकराई वो कोशिश। काफी करीब आ गए हैं इस गेम में, अगर काश ये प्रदर्शन राकेश पहले गेम में दिखाते। और ये नेट पे गलती और एक और अंक मिलता हुआ राकेश कुमार को। एक अच्छे खासे मार्जिन पे थे जब ये दूसरे गेम की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद अब देखिए सिर्फ 5 अंकों का फासला। हालांकि ये 5 अंक भी काफी हैं और 21-15 से इस दूसरे गेम को अपने नाम किया है राकेश कुमार ने के खिलाफ मोहम्मद अरबाज अंसारी ने, जो कि चौथी वरीयता प्राप्त थे और SL3 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में परास्त किया है उन्होंने अपने ही राज्य के राकेश कुमार को। जबरदस्त प्रदर्शन। हालांकि दूसरे गेम में राकेश कुमार ने काफी बेहतर खेल दिखाया और कुछ अच्छे स्मैश के जरिए पॉइंट भी बटोरे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है मोहम्मद अरबाज अंसारी ने राकेश कुमार को हराकर 21-4, 21-15 से, और सेमीफाइनल में अब उनसे इसी प्रदर्शन की आशा होगी। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर आज दूसरा दिन, जहां पर बैडमिंटन के मुकाबलों की शुरुआत हुई है और पहला दिन का ये मुकाबला नाम रहा मोहम्मद अरबाज अंसारी के, जिन्होंने लगातार गेम्स में 21-4, 21-15 से परास्त किया अपने ही राज्य के राकेश कुमार को।